बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन विद आसमा यूनुस। आज की वीडियो जो है वो मैं डेडिकेट करती हूँ अपनी क्लास की स्टूडेंट को, महानूर को। एपिलेप्सी के बारे में मुझे नॉलेज था, लेकिन इतना नॉलेज नहीं था जो मैंने महानूर को एग्जैक्टली देख ऑब्जर्वेशन लेने के बाद किया। ठीक है, और ये सारा जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की, इससे मुझे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली। उम्मीद है कि आप सबको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एपिलेप्सी इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज अनप्रोवोक्ड रिकरेंट सीयर्स। ठीक है, सीयर्स होते हैं जिसे उर्दू में हम कहते हैं मिर्गी का दौरा। जूता मारो तो ठीक हो जाएगी मिर्गी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सीयर इज़ अ सडन रश ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ब्रेन में क्या होती है, एक्टिविटी हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सीयर। जनरलाइज सीयर्स अफेक्ट द होल ब्रेन। ठीक है, जो जनरलाइज सीयर्स होते हैं वो पूरे ब्रेन में असरअंदाज करते हैं। फोकल और पार्शियल सीयर्स अफेक्ट जस्ट वन पार्ट ऑफ द ब्रेन। और फोकल और पार्शियल सीयर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी भी एक पार्ट को, चाहे वो फोर ब्रेन को कर देंगे, हाइंड ब्रेन को या मिड ब्रेन। ठीक है, जैसे कि वो बच्ची जो है कुछ दिन तो बड़ा अच्छा काम करती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका बिहेवियर ना रिजिड होता था, इतने एग्रेसिव होता था, ना रिपीटेटिव बिहेवियर था। तो मैं बहुत परेशान थी कि ऐसा क्या हुआ। तो एक्चुअली उसका वो सीयर था, वो फिट्स थे जो उसको पड़ते थे, जिसके बाद वो ज़ीरो हो जाती थी। ठीक है, तो अगर अब बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिले के साथ है, साथ ही वो एपिलेप्टिक भी है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट उन पेरेंट्स के लिए। यकीन करें कि बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह पाक जो है वो इस आजमाइश में जो है हमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। जो सिम्टम्स क्या हैं इसके, सीयर्स आर मेन सिम्टम्स ऑफ, जो झटके हैं जिसे कहते हैं फिट्स, वो इसके मेन सिम्टम्स हैं एपिलेप्सी के। सिम्टम डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ, और ये भी सिम्टम्स भी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। जैसे हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में एक और बच्ची को भी सीयर एपिलेप्सी थी, लेकिन उसके सिम्टम्स और इसके सिम्टम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एपिलेप्सी इज़ फेयरली कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। ठीक है, 65% लोगों को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स अबाउट 3 मिलियन पीपल, और ये 3 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है। जी, एनीवन कैन डेवलप एपिलेप्सी, किसी को भी एपिलेप्सी हो सकती है, बट इट्स मोर कॉमन इन यंग चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स। लेकिन ये बच्चों में और बूढ़ों में जो है वो ज़्यादा कॉमन है। और स्लाइटली ये है कि मेल्स में ज़्यादा है और फीमेल में कम है। ठीक है, ये इसका एक रेशो है। ये एक रिसर्च साबित करती है कि जो है ये कि मेल्स में जो है वो, यानी कि मर्दों में ये एपिलेप्सी ज़्यादा होती है और औरतों में कम होती है। कोई भी डिसऑर्डर है बहुत बड़ी आजमाइश है। यकीन करें उन पेरेंट्स के लिए उनकी डीलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अगर बीइंग कोई वो स्पेशल पेरेंट देख रहा होगा तो वो तो अंडरस्टैंड करेगा कि वाकई में ये बात सही है। लेकिन अगर जिनके बच्चे नॉर्मल हैं, उन्होंने कभी स्पेशल बच्चे देखे ही नहीं, तो वो उस कर्ब से, उस कैफियत से नहीं गुज़र सकते। तो ये है कि ये पॉपुलेशन को कैसे इफ़ेक्ट करता है कि जो वो इतनी बड़ी रेशो है कि 65 मिलियन जो पीपल हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, और ये जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। द नेक्स्ट इज़ कि जो है वो, चलो ये अफेक्ट तो हम करता है, हमने क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है, इसको टेस्ट कैसे करवाना है, पता कैसे चलेगा कि वाकई एपिलेप्सी है। अच्छा, हम टाइप्स पढ़ लेते हैं पहले। फोकल पे सीयर्स क्या है, सिंपल पार्शियल ये डोंट हैव इन्वॉल्व लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें इंसान अपना शऊर नहीं खोता। सिम्टम्स इंक्लूड अल्ट्रेशन टू सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट चेंज होती है, स्मेल, साइट, हेयरिंग और टच। साइट होता है देखने की सलाहियत मुतासर होती है। ठीक है, हेयरिंग सुनने की सलाहियत भी मुतासर हो जाती है सिंपल पार्शियल सीयर में। और डिजीनेस, ऐसे लगता है बच्चा ज़्यादातर सोया रहता है। और जो टच की सेंस है वो भी अफेक्ट करती है। ठीक है, डिजीनेस, सोया सोया, ट्विंगलिंग और ट्विचिंग ऑफ लिम्स। और जो लिम्स होते हैं उसके जो बाजू है या आगे हैं वो भी ट्विस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स में सीयर्स होते हैं ना, फोकल सीयर, जनरलाइज सीयर्स। ठीक है, डिटेल पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या होता है, जो सिंपल पार्शियल सीयर है इसमें जो है वो इंसान मुकम्मल तौर पर जो है वो अपना
शऊर नहीं हुआ था, यानी कि उसको जो है वो पता होता है कि उसकी गिर्द क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ जो है वो सेंसेस को जो है वो लॉस हो जाती है उसकी। इसमें आपको बता दिया स्मेल है, टेस्ट वगैरह सब कुछ। द नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीयर में क्या होता है, लॉस ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। अदर सिम्टम इंक्लूड स्टेयरिंग ब्लैंकली। ये सिम्टम्स हैं स्टूडेंट में मेरे कि बच्चा जो है वो ब्लैंकली घूर रहा होता है, आपको अनरिस्पॉन्सिवनेस होता है, आप उसको आवाज़ दें, उससे कोई काम कहेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता। जैसे मैं कार्ड दिखा दूँ कि भाई एप्पल है, वो उसमें बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता खुद से, वो रिपीट करता है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं बच्चे की, बोल देगा एप्पल एप्पल, ठीक है। मैंगो दिखाएंगे तब भी वो एप्पल ही बोलेगा, क्योंकि जो है वो इसमें जो है वो बच्चा जो है वो कॉन्शियसनेस में नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ रिपीटेटिव मूवमेंट्स को कर रहा होता है। और स्टेयरिंग ब्लैंकली ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि मैं तो ये कहते हैं ग्राउंड लेवल पे देखा है ये चीज़, तो ये तो वाकई ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो ब्लैंकली घूर रहा होता है, आपको स्टेयर कर रहा होता है। द नेक्स्ट इज जनरलाइज सीयर्स। जनरलाइज सीयर्स इन्वॉल्व द होल ब्रेन। जनरलाइज सीयर्स में पूरा दिमाग जो है वो इन्वॉल्व होता है। आगे जनरलाइज सीयर्स के 6 टाइप्स है। एब्सेंट सीयर्स विच यूज टू बी कॉल्ड पेटिट माल सीयर्स काज अ ब्लैंक स्टेयर। बच्चा जो है वो खाली घूरता है, आपको एक अपनी घूर रहा होता है, देख रहा होता है। दिस टाइप्स ऑफ आल्सो सीयर में आल्सो काज रिपीटेटिव मूवमेंट, ठीक है, लाइक लिप्स स्मैकिंग, ठीक है, ब्लिंकिंग कर रहा होगा। दीज आर यूजली अ शॉर्ट लॉस ऑफ अवेयरनेस। बच्चे को जो है वो होश नहीं होता अपना, ज़ाहिर है एक नॉर्मल बच्चा जो है अगर आप कोई देर उसको घूरेंगे तो सब बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो इन सीयर्स के साथ होते हैं, जनरलाइज सीयर्स के साथ उन बच्चों के ये सिम्टम्स होते हैं, उन पेशेंट्स के ये सिम्टम्स होते हैं। टॉनिक सीयर्स कॉज मसल टॉनिक, जैसे मसल से शो है कि स्टिफनेस होती है। एटॉनिक सीयर्स में क्या होता है, लेड टू लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, बच्चे का मसल कंट्रोल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, एंड कैन मेक यू फेल डाउन सडनली, और बच्चा नीचे गिर जाता है। क्रोनिक सीयर्स में क्या होता है, आर कैटराइज बाय रिपीटेड जर्की मसल मूवमेंट्स, इसमें झटके लगते हैं बच्चे को, और उसके फेस पे, उसकी नेक में, उसके आर्म्स में, ये होता है जी क्रोनिक सीयर्स। इससे पहले था ये टॉनिक सीयर्स। तो ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास एपिलेप्सी की। द नेक्स्ट इज माइक्लोनिक सीयर्स का स्पॉन्टेनियस ट्विचिंग ऑफ आर्म्स। तो बच्चों के पाँव और जो टांगे हैं, आर्म्स, बाजू और टांगे मुझे ट्विस्ट कर जाते हैं। टॉनिक सीयर्स यूज टू बी कॉल्ड ग्रैंड मॉल सीयर्स। सिम्टम इंक्लूड स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, पूरा जो है जिस्म अकड़ जाता है, शेकिंग, जिस्म कांपना शुरू कर देता है, लॉस ऑफ ब्लैडर और बाउल कंट्रोल, बच्चे का यूरिन पास हो जाता है, उसका पेशाब निकल जाता है, क्योंकि वो बाउल कंट्रोल होता है वो ज़ीरो हो जाता है। बीटिंग ऑफ टंग, और बच्चा जो है अपनी ज़ुबान को चबा लेता है, ठीक है, खा लेता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसको अपना बिल्कुल होश नहीं होता, और जिससे कहते हैं ये सवेयर है सारा। जब बच्चा जो है वो उसका यूरिन कंट्रोल भी नहीं होगा, बच्चे की जो है शेकिंग मूवमेंट होगी, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी हो जाएगी, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बीटिंग ऑफ टंग, ज़रा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ज़रा बच्चा जब अपनी ज़ुबान सारी खाएगा, बाइट करेगा बार बार, जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ज़रा डिफ़िकल्ट होता है इस तरह जो है वो डील करना। नेक्स्ट है क्या, एपिलेप्सी जो है वो मौरूसियत है, नस्ल एक से दूसरी जनरेशन में जाती है। अब देखते हैं, देयर में भी मैनी एज 500 जीन्स दैट रिलेटेड टू एपिलेप्सी। एपिलेप्सी से रिलेटेड 500 जीन्स हैं। जेनेटिक्स में आल्सो प्रोवाइड यू विद अ नेचुरल सीयर थ्रेशोल्ड। जेनेटिक में आल्सो प्रोवाइड यू नेचुरल इफ़ यू इनहेरिट अ लो सीयर थ्रेशोल्ड। अगर आपके पास जो है वो थ्रेशोल्ड कम है सीयर का, यू आर मोर वल्नरेबल टू सीयर ट्रिगर्स। लेकिन आपके अंदर जो है वो ट्रिगर्स जो है वो यानी कि सीयर्स पैदा करने की या एपिलेप्सी के फिट्स जो है वो होने की ज़्यादा चांसेस हैं। अ हायर थ्रेशोल्ड मीन्स यू आर लेस लाइकली टू। हायर थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि आप जो है आपके अंदर कम चांसेस हैं सीयर्स के। लेकिन यह है कि 500 जीन्स होती हैं, इसमें देखिए रिसेसिव जीन कौन सी है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ये देखिए सारा जो निज़ाम है उस अल्लाह का है कि कहाँ पे जो है वो, ज़रूरी तो नहीं होता कि फैमिलीज़ में ही रन करे, सम टाइम ये भी होता है कि कोई एक्सेप्शन भी आ जाती है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और लेकिन ये जो है रिसर्च ये कहती है कि जो है ये एक हेरिडिटी है, ठीक है। और इसमें उसने जो है वो बता दिया है कि जो है लो थ्रेशोल्ड में क्या है, हायर थ्रेशोल्ड में क्या है। तो ये जो है वो डिपेंड करता है कि किस किस्म की जीन जो है वो प्रोमिनेंट होगी।
ठीक है। इसमें ये जो है वो रिसर्च साबित कर रही है कि 500 जीन्स हैं जो एपिलेप्सी से रिलेटेड हैं। तो ये जो है जेनेटिक है ये बीमारी, कि आपकी फैमिली में किसी को जो है वो नाने परदाने किसी को भी दादी को किसी को भी तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। अ गुड वे टू फाइंड योर ट्रिगर क्या है, वो तमाम जो है जिसे कहते हैं अलामात, वो तमाम शवाहिद जो पैदा करते हैं सीयर्स को या फिट्स को, इसकी वजह से झटके लगते हैं। आम ज़ुबान जिसे कहते हैं, आफ्टर ई सी नोट द फॉलोइंग डे एंड टाइम। देखेंगे बच्चे को दिन में जो है वो फिट्स पढ़ने या रात को। व्हाट एक्टिविटी यू आर इन्वॉल्व इन, कि बच्चा किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड यू, कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा था। ये अनयूजुअल साइड स्मेल, कोई स्मेल इस तरह की आई या इस तरह की साउंड थी। ये क्या है, ये सारे ट्रिगर्स हैं जो सीयर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये वो जिसे कहते हैं अनासर हैं। आइडेंटिफाई ट्रिगर इज़ नॉट ऑलवेज, ये आसान नहीं होता कि हमें इजीली पता चल जाए। अ सिंगल इंसिडेंट डज नॉट ऑलवेज मीन समथिंग इज़ ट्रिगर। एक इंसिडेंट से हम नहीं कह सकते कि जो है वो ट्रिगर है। इट्स ऑफर अ कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, बहुत से अनासर होते हैं जो सीरियर को पैदा करने का सबब होती है। एक हम इवेंट को लेबलिंग नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीरियर में क्या होता है, लॉस ऑफ इन्वॉल्व है अवेयरनेस ऑफ इन्वॉल्व लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जो है स्टेयरिंग ब्लैंकली, ये मैंने खैर पहले एक्सप्लेन किया है कि इसमें बच्चा जो है वो सिर्फ घूर रहा होगा। अनरिस्पॉन्सिवनेस होगा, कोई भी खुद से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आप उसको पूछिए क्या हाल है, आगे से वो रिपीट करेगा क्या हाल है। आप उसको बोलेंगे एप्पल, तो एप्पल ही बोलेगा, वो नहीं बताएगा। अगर उसको मैंगो भी दिखा देंगे तो उसने एप्पल ही कहना है। इसमें रिपीटेटिव मूवमेंट कॉन्शियसनेस में नहीं होता। बच्चा कॉम्प्लेक्स है ना, इसका नेम भी इंडिकेट कर रहा है। और ट्रिगर्स में क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अनासर जो सीरियस को पता करते हैं कॉमनली जो है वो रिपोर्टेड है लैक ऑफ स्लीप, जो बच्चे की नींद पूरी नहीं होती से, तो क्या है उसकी वजह से भी एपिलेप्टिक पेशेंट के सीयर्स। बेसिकली आपने क्या करना है, फिट्स को कंट्रोल करना है। एपिलेप्टिक तो है ही है बच्चा, लेकिन आपने ऐसी चीज़ें करनी है कि वो जो झटका है वो फिट्स है, जो सीयर है जिसे बोलते हैं हम मेडिकल लाइक, वो ना हो। इलनेस और फीवर, बुखार या ये भी एक ट्रिगर हो सकता है, एक अनासर हो सकता है सीयर का। द नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस भी हो सकता है। ब्राइट लाइट्स जो हैं, फ्लैश लाइट्स, कैफ़ीन, अल्कोहल, मेडिसिन और ड्रग्स, ये सब जो क्या है ट्रिगर्स हैं। इसकी वजह से भी एपिलेप्टिक जो है झटके वगैरह लग सकते हैं। स्कैरिंग ऑन द ब्रेन आफ्टर ब्रेन इंजरी, पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी भी हो सकती है। सीरियस इलनेस, अदर वास्कुलर डिजीज़, लैक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन, ब्रेन ट्यूमर से डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज़। एपिलेप्सी समटाइम रन इन फैमिली, स्टिल द रिस्क ऑफ इनहेरिटिंग द कंडीशन इज़ फेयरली लो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो है, ये जो रिसर्च साबित करती है कि एक से दूसरे में एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कम है ये रेट। मोस्ट पेरेंट्स विद एपिलेप्सी डोंट हैव चिल्ड्रन विद एपिलेप्सी। ज़रूरी है कि कुछ पेरेंट्स उनका एपिलेप्सी है तो उनके बच्चों को भी एपिलेप्सी हो। ज़्यादा द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एपिलेप्सी बाय द एज ऑफ 20 साल की उम्र में जो है 1% है, 1 in every 100 पीपल। सो में से एक को जो है वो एपिलेप्सी होगी। इफ़ यू हैव अ पेरेंट विद एपिलेप्सी, अगर आपको किसी पेरेंट को एपिलेप्सी है ड्यू टू जेनेटिक काज, किसी जेनेटिक काज की वजह से उनकी फैमिली में भी था, यू आर रिस्क राइज टू समवेयर बिटवीन 2 to 5%। तो रेशो जो है वो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये जो है 2 से 5% चांसेस होते हैं कि आप भी डेवलप करें जो है वो एपिलेप्सी। तो बेसिकली ये भी जो रिसर्च कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स एपिलेप्टिक हैं, जिनको मिर्गी के मरीज़ हैं, तो उनके बच्चों को भी एपिलेप्सी हो। तो ये डिपेंड करता है और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और सबसे बड़ी बात, जो इम्पॉर्टेंट बात है, कि ये सब जो चीज़ें हैं ना उस अल्लाह को भी पता है। रिसर्च जो कहती है वो तो एक साइड पे है, लेकिन वो जानता है वो मालिक की कहाँ पे जो है वो कैसे ये पूरा निज़ाम है, कि कैसे जो है वो पेरेंट्स एपिलेप्टिक हैं, बच्चा एपिलेप्टिक नहीं है। ठीक है, बच्चा एपिलेप्टिक है तो पेरेंट एपिलेप्टिक है। कुछ ऐसा भी होता है कि इसकी फैमिली में कोई बंदा एपिलेप्टिक नहीं होता, लेकिन एक बच्चा एपिलेप्टिक हो जाता है। तो ये निज़ाम है उस अल्लाह का। और इसमें जो है ये रिस्क फैक्टर जो है वो होता है। और एक 100 में से एक को जो है वो लाजमी एपिलेप्सी होती है। हाउ इज़ एपिलेप्सी डायग्नोज, कैसे पता चलता है कि एपिलेप्सी है। इफ़ यू हैव एड अ सीयर, अगर आपको इस तरह के फिट्स आते हैं, यू शुड सी अ डॉक्टर। अ सीयर कैन बी सिम्टम ऑफ सीरियस मेडिकल।
यूँ जो है वो सीयर जो है वो फिट्स पड़ते हैं, गिर जाना चकरा के, स्टिफनेस हो जाना, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना। योर मेडिकल हिस्ट्री सिम्टम्स विल हेल्प यू डॉक्टर डिसाइड विच टेस्ट, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कौन से टेस्ट करने हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कौन सी करनी है, मोटर एबिलिटीज़ के लिए, मेंटल फंक्शनिंग के लिए, ये सब चीज़ें डॉक्टर डिसाइड करेगा, ये आप खुद से नहीं कर सकते। और in order to diagnose epilepsy other condition that cause seizures should be ruled out, तो कौन सी conditions है वो ruled out की जाती हैं। तो डॉक्टर विल प्रोबेबली ऑर्डर अ कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट मांगेगा, ठीक है, इन्फेक्शन ब्लड टेस्ट में पता चलता है लीवर और किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता चलता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो ब्लड टेस्ट से पता चलती हैं। नेक्स्ट इज़, ठीक है, डॉक्टर जो है वो लाजमी जो है वो ब्लड टेस्ट लिखता है, क्योंकि ब्लड काउंट में उसमें जो है वो केमिस्ट्री और ब्लड चलती है, और बाकी तमाम डिटेल्स जो उसको चाहिए होती हैं वो उससे इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। द नेक्स्ट इज़ इमेजिंग टेस्ट में कौन कौन से हैं नॉर्मेलिटीज़ को करने के लिए। दिस टेस्ट माइट इंक्लूड सिटी स्कैन, इसको बोलते हैं जी टोमोग्राफी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजरी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, सिंगल फोटोन इमिशन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तुम्हारे ये सारे जो है दिमाग के टेस्ट हैं, ठीक है, और ये बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट हैं। EEG इज़ मोस्ट कॉमन टेस्ट यूज इन, EEG यूज़ किया जाता है एपिलेप्सी को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू योर स्काल्प, आपके जो है वो खोपड़ी से कहते हैं सर पे रख लगाए जाते हैं विद द पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कहते हैं। इट इज़ नॉन इन्वेसिव पेनलेस टेस्ट होता है, ठीक है, और ये जो है वो सबसे से कहते हैं ऑथेंटिक टेस्ट है एपिलेप्सी के लिए। नेक्स्ट इज़ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए। दीज मेडिकेशंस कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ़ सीयर्स, इनकी वजह से सीयर्स जो है वो कम हो जाते हैं। इन सम पीपल दे एलिमिनेट सीयर्स, कुछ में होता है कि सीयर्स ख़त्म हो जाते हैं। टू बी इफेक्टिव मेडिकेशन मस्ट बी टेकन एग्जैक्टली एज प्रेस्क्राइब, और जैसे डॉक्टर ने बताया है आपको चाहिए कि आप वैसे ही मेडिसिन लें, तो उससे जो है चांसेस कम। वैगस नर्व स्टिमुलेटर, ये एक डिवाइस है, ठीक है, स्किन पे लगाई जाती है और चेस्ट पे, इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट्स द नर्व दैट रन थ्रू योर नेक, दिस कैन हेल्प प्रिवेंट सीयर, इसकी वजह से भी जो है वो सीयर जो है या एपिलेप्सी के जो झटके हैं वो कम हो जाते हैं। ये भी एक महंगा टेस्ट है, ज़्यादातर अवेलेबल है अब्रॉड में। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ केटोजेनिक डाइट। मोर ऑफ देन हाफ ऑफ द पीपल हु डोंट रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशन, जो लोग मेडिकेशंस पे रिस्पॉन्स नहीं करते तो उनको जो है केटोजेनिक डाइट दी जाती है। केटोजेनिक डाइट में क्या होता है, फ़ैट्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि आप अंडा, दूध, मक्खन, ये तमाम फ़ैट्स वाली चीज़ें ज़्यादा देंगे, और लो कार्बोहाइड्रेट। डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे हमारे पास ADHD बच्चा आ रहा है तो उसको जो है अगर पेरेंट मीठा देंगे तो उसकी हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो डाइट पर बराए मेहरबानी जो है वो फोकस करें कि बच्चे को हमने डाइट कैसे देनी है। केटोजेनिक डाइट इज़ ऑफन रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन विद एपिलेप्सी, हम केटोजेनिक डाइट का कहते हैं, इसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं। दिस डाइट इज़ लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, में कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं और फैट्स ज़्यादा होते हैं। दिस डाइट फोर्सेस द बॉडी टू यूज़ फैट फॉर एनर्जी इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, इसमें फैट जो है एनर्जी यूज़ की जाती है और ग्लूकोज की बजाय, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं केटोसिस। द डाइट रिक्वायर्स अ स्ट्रिक्ट बैलेंस बिटवीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और इसमें जो है बड़ा बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पे आपको चार्ट भी नज़र आएगा इसका, केटोजेनिक डाइट जो पूरा पिरामिड बना हुआ है। दैट्स वाई इट्स बेस्ट टू वर्क विद अ न्यूट्रिशनिस्ट, और ये न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है जो वो आपको बताएगा, डाइटेरियन, ठीक है। चिल्ड्रन ऑन दिस डाइट मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर्ड बाय अ डॉक्टर, और अगर एक बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को चाहिए कि मॉनिटर करें ये जो है वो डाइट में उसे किस किस्म की डाइट देनी है। इस सर्जरी एन ऑप्शन फॉर एपिलेप्सी, क्या सर्जरी एक ऑप्शन है? इफ मेडिकेशन डज नॉट डिक्रीज द नंबर ऑफ सीरियस, अगर मेडिकेशन से सीरियस नहीं रुक रहे, झटके नहीं रुक रहे, बार बार उसको झटके पड़ रहे हैं, तो सर्जरी जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है। दिस इन्वॉल्व रिमूविंग द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर द सीयर्स स्टार्ट, और जहाँ पे सीयर्स हो रहे हैं तो उस हिस्से को वो काट देते हैं। मोस्ट ऑफन द टेम्पोरल लोब इज़ रिमूव्ड इन अ प्रोसीजर नाउन एज टेम्पोरल लोबिटोमी, और इसमें जो है टेम्पोरल लोब को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। इन सम केसेस दिस कैन स्टॉप सीयर एक्टिविटी, और इससे जो है वो एपिलेप्सी के झटके कम हो जाते हैं। लेकिन सर्जरी जो है वो
जिसे कहते हैं लास्ट ऑप्शन होता है, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा ही एक्सपेंसिव एक जिसे कहते हैं वे है जो है, तो ये हर कोई ज़ाहिर है अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो कोशिश करें कि अगर डाइट से बचे हुए इम्प्रूवमेंट आ रही है तो डाइट पे जो है वो फोकस करें। केटोजेनिक डाइट दें जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की मिक़दार जो है वो कम हो, तो इंशाल्लाह जो है आपके बच्चे में जो है वो बेसिकली सैयर एपिलेप्सी तो ख़त्म नहीं होगी, वो तो सारी ज़िंदगी रहेगी, लेकिन जो सैयर्स हैं, झटके हैं जो इसको ज़ीरो पे ले जाते हैं, वो कम हो जाए एटलीस्ट। और इंसान के यू विल अवेक ड्यूरिंग द सर्जरी, आपको पता होता है दैट्स सो डॉक्टर कैन नॉट टॉक टू अवॉइड रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, लेकिन इसमें विजन भी जा सकती है, हेयरिंग भी जा सकती है, स्पीच भी, ऐसा भी होता है। बिकॉज डाइट्स जो है वो क्यों ज़रूरी है कि वो फाइबर होती हैं, हाई इन फैट होती हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है वो साइड इफ़ेक्ट है किसका। टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू डाइट, जब भी डाइट लें तो डॉक्टर से मशवरा करके लें। जब भी कोई मेडिसिन चेंज करें या तो डॉक्टर की पूछे बगैर किसी बंदे के कहे पे वहाँ चेंज किया। अक्सर ये होता है कि एक से दूसरा कहता है हाँ मेरा बच्चा भी जो है वो एपीवॉल ले रहा है, तुम भी दे दो। ऐसा नहीं करें, आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। चिल्ड्रन विल एपिलेप्सी मेक्स अनसर्टेन, उनकी ज़िंदगियों में अनसर्टेनिटी होती है, कोई यकीन नहीं होता, ठीक है, कहीं पे भी किसी टाइम भी उनको फिट्स पड़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है वो सोशल सिचुएशन से विड्रॉ हो जाता है, ज़ाहिर है उसको बुरा लगता है कि मैं किस तरह जो है वो फेंट हो जाता हूँ, मुझे क्या हो जाता है, बच्चा जो है वो उसमें तंग आ जाता है। एपिलेप्सी का बिहेवियर से कोई रिलेशन है? चिल्ड्रन विल एपिलेप्सी टेंड टू हैव मोर लर्निंग एंड बिहेवियर, बहुत ज़्यादा लर्निंग और बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जब उनको एक भी एपिलेप्सी का झटका पड़ता है, एक से कहते हैं फिट्स पड़ता है या सीवियर, तो उससे बच्चा ज़ीरो पे चला जाता है। तो बिहेवियर तो चेंज होता है ना। जैसे मैंने उस बच्चे को ऑब्ज़र्व किया कि भाई बिहेवियर जो है वो इसका इतना चेंज हो रहा है, तो मैं जब पूरी मीटिंग की, डिटेल बात की, तो मुझे पता चला कि इसके सीयर जो है वो कंटिन्यूस है। तो ये जो है सीयर जो है वो या फिट्स है, आम ज़ुबान में जिसे कहते हैं मिर्गी के दौरे जो हैं वो हमें कोशिश करना है कि उनको रोकें, ठीक है। उनको रोकेंगे तो पेशेंट में रिकवरी आएगी, बच्चा जो है वो ठीक होगा। और उनको रोकने के लिए क्या करना है कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो टाइम पे लेनी है। जो डाइट डॉक्टर ने बताई है आपको, अगर नहीं डॉक्टर ने बताई तो आप देख लें इस वीडियो में मैंने केटोजेनिक डाइट का चार्ट भी शेयर कर दिया, तो आप वो डाइट दें। तो इंशाल्लाह जो है वो डाइट से भी रिसर्च प्रूव करती है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है, सीवियर कम हो जाती है। एपिलेप्सी तो ख़त्म नहीं हो सकती ना। अब एक मिर्गी जो है वो आप कहें कि मिर्गी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये नहीं होता कि मेडिसिन दे के आपका बच्चा जो है परफेक्ट हो जाएगा, एपिलेप्सी रहेगी। लेकिन क्या करना है, जो वो झटके हैं ना एपिलेप्सी के, उनको हमें रोकना है, ठीक है। लाइफ लिविंग विद एपिलेप्सी व्हाट टू एक्सपेक्ट, ज़ाहिर है ऐसे बच्चे को जो है वो हम मूव भी नहीं करा सकते, हम उसको ड्राइविंग के लिए कार भी नहीं दे सकते, अकेले ये बच्चा रोड भी क्रॉस नहीं कर सकता। पता नहीं होता किसी टाइम जो है वो उसको सीयर का झटका पड़े, वो वहीं गिर जाए, ज़ाहिर गाड़ी ऑब्वियसली उसके ऊपर से गुजर जाएगी, अल्लाह ना करे। तो क्या है कि फुल सुपरविजन चाहिए ऐसे बच्चों को, ठीक है। और अक्सर जो है वो ये भी हुआ है कि डेथ्स भी हुई है कितने बच्चों की। और क्योंकि नॉर्मल को आज कोई नहीं देखता कि क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी हो जाती है, तो अगर एपिलेप्सी का जो है वो फिट पड़ जाए, झटका पड़ जाए, वहीं पे दौरा पड़ जाए, एपिलेप्सी का मिर्गी का दौरा पड़ जाए, तो बच्चा तो वहीं बेहोश और वहीं पे जो है वो अल्लाह ना करे जो है वो बच्चे की डेथ भी हो जाती है, मोस्टली अक्सर केसेस में देखा गया है। और मोस्ट चिल्ड्रन लर्न टू एडजस्ट ओवर टाइम, बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं। और अदर सोशल डिसफंक्शन कैन कंटिन्यू इन अडल्टहुड, लेकिन बड़े होकर वो सोशल डिसफंक्शन हो जाते हैं, लोगों के साथ इतना मेल जोल नहीं रखते। 37% ऑफ पीपल विद एपिलेप्सी हैव डिप्रेशन, डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है ऐसे लोगों को, क्योंकि वो अकेले होते हैं, एंजाइटी भी होती है। सो इस सारी वीडियो में ये तमाम जो डिटेल थी ये मैंने एपिलेप्सी के बारे में, जैसे आम ज़ुबान में हम उर्दू में मिर्गी कहते हैं, और ये जूता सुहाने से जो जिसे कहते हैं ना, पहले ज़माने में क्या होता है कि जूता सुंघाओ मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होता। इसके लिए मेडिसिन हैं, और मेडिसिन लास्ट ऑप्शन है, मेडिसिन ज़रूरी है, साथ ही जो है डाइट प्लान बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो है वो आप लास्ट
ऑप्शन जो है वो सर्जरी है। उम्मीद है कि जो मेरी आज की वीडियो थी आप सबके लिए हेल्पफुल हुई होगी। और लास्ट में जो है वो मैं डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, ठीक है। केटोजेनिक डाइट किसे कहते हैं, कब से मैं केटोजेनिक क्या है, मैंने कहा था मैं केटो डाइट जो है वो एंड पे शेयर करूँगी, ठीक है। सबसे ऊपर देख लें जो है वो कैब्स हैं यानी सब्जियाँ वगैरह, ठीक है। फिर है जी प्रोटीन है, इसमें देख लें गोश्त है, अंडा है। और फैट्स देख लें, इसमें जो है वो आलमंड है, बादाम है, ठीक है। मक्खन, घी, सब चीज़ें जो है वो फ़ैट्स की मकदार आपने करनी है ज़्यादा। यहाँ पे देख लें कि फ़ैट्स का जो है वो रेशो 75% है। तो फैट्स का रेशो 75% है, तो 20% 10%। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।